रशीद या अलीम व नुसल्ली व नुसल्लिमु या ताहा व यासीन व अला आलिहि व सहबिहि व अब्दिहि व उबैदिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत गायत खुशू व खुज़ू के साथ रब्बुल आलमीन का खलीफ़े आज़म, खालिक़ कायनात का नाइब अकबर, ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द का मालिक, नोएम हाए इलाहिया का कासिम, मलकूत व मलक का ताजदार, बहर व बर का मुख्तार, दुआए खलील, बशारत मसीह, नूर दीद आमिना, जिगर गोशे अब्दुल्लाह, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अज़मत में हदीय दुरूद सलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा ज़करहु अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है कि उसने अपने दो महबूब बंदे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में मुनक़िद जश्न में शिरकत की सआदत की तौफ़ीक़ बख्शी। मैं नेहा खाने दिल से जश्न के तमाम मुंतज़िमीन, बानीन, मुआविनीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपनी शान के मुताबिक अजर ज़ील नसीब फरमाए। स्टेज पर हमारे कुछ अकाबिर, कुछ मुआसिर और कुछ आइज़्ज़ा, कुछ आइम्मा तशरीफ़ फरमाएं। मैं इन सब की तशरीफ़ आवरी को अपने लिए बाइस फ़ख्र सआदत समझता हूँ। इस नाचीज़ को जबलपुर में तकरीबन 15 साल रहने का शर्फ हासिल हुआ है। इस लंबे अरसे में न जाने कितने जलसे बुजुर्गाने दीन के नाम पर होने शुरू हुए और किसी न किसी वजह से वो बंद भी हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न जिस साल से मुनक़िद होना शुरू हुआ उस साल से अब तक ये जश्न बराबर मनाया जाता रहा है और खुदा को मंजूर हुआ तो ये सिलसिला हमेशा कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह। इस जश्न के पाबंदी के साथ मनाए जाने की वजह यह है इस जश्न के पाबंदी के साथ मनाए जाने की वजह यह है कि इस जश्न के बानीन, मुआविनीन को यहाँ के उलमा, फज़ला, मशाइख का साए शफ़क़त हासिल है और इस जश्न के बानीन, मुखलिसीन और मुहिब्बीन को इन दो आज़िम शान बुजुर्गों यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वालिहाना लगाओ और क़ल्बी इश्क है। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशी रखें कि बुजुर्गाने दीन से क़ल्बी इश्क में वो ताकत है, क़ल्बी इश्क में वो क़ुव्वत है कि वो क़ुव्वत व ताकत यहां भी काम देती है और कब्र में भी काम देती है। तकरीबन 500 बरस के अज़ीमुश्शान मुसन्निफ इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं
कि हमारे वस्ताद गिरामी शेखुल इस्लाम इमाम नासिरुद्दीन लिकानी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हुआ, बास सालिहीन ने उनको ख्वाब में देखा। पूछा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ सलूक कैसा फरमाया? तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे बेहतर सलूक फरमाया। जब मेरा इंतकाल हुआ, फरिश्ते कब्र में आकर मुझे बैठाए। इतने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र में तशरीफ लाए और फरिश्तों से इरशाद फरमाया, क्या ऐसे शख्स से भी सवाल करने की जरूरत है जिसने जिंदगी भर खुदा की तौहीद का ऐलान किया हो, रसूल की शहादत की गवाही दी हो? इतना कहना था कि मुनकर नकीर कब्र से तशरीफ ले गए। आप फरमाते हैं, जमीउल अइम्मत यशफऊन फी अदबाहिम व युलाहिज़ूनहुम फी अदबाहिम फी दुनिया वल बरज़ख व यौमिल क़ियामा हत्ता युअस सिरात औ कमा क़ाल। फरमाते हैं, दीन के तमाम अइम्मा अपने पैरोकारों की शफाअत करते हैं, शफाअत करेंगे, उन पर नजरे शफकत फरमाते हैं, फरमाएंगे। कहां कहां फरमाते? कब्र में, दुनिया में भी, कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। और कब तक शफकत का सिलसिला अपने पैरोकारों पर जारी रहता है, उस वक्त तक अइम्मे दीन का साए शफकत उन पर रहता है, जब तक कि वो पुलसिरात को पार न कर जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा ताल्लुक दीन से, दीन के फराइज से, दीन के मुक्तदियात से रस्मी नहीं होना चाहिए। हमारा ताल्लुक दीन से इश्क की हद तक लगाव होना चाहिए, वारफ्तगी की हद तक होना चाहिए। हमारे बुजुर्गाने दीन, पैगंबराने इज़ाम, असलाफे किराम को दीन से इश्क की हद तक लगाव था, जभी जाकर वो दीन को तख्तो सल्तनत से भर करके, जमीनों जायदाद से भर करके, आलो औलाद से भर करके, खेत और खलियान से भर करके, दौलतो सरवत से भर करके, ओहदा और मनसब से भर करके फौकियत देते थे, तरजीह देते थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बनाए गए, आपका एक कासिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज करता, हजरत आपका लख्ते जगर मिस्र का बादशाह बनाया जा चुका है। इतनी बड़ी अजीम खुशखबरी मिलने के बावजूद भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर नहीं होते हैं, न आपकी जबान पर हम्दे इलाही के कलमात जारी होते हैं। आपने ये इरशाद फरमाया, ये तो बताओ कि मेरा बेटा यूसुफ किस दीन पर है। जब आपको बताया गया कि आपका बेटा यूसुफ दीने इस्लाम पर है, तब जाकर आपके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए और शुक्र इलाही के कलमात जारी हुए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उलमाए किराम की आमद का सिलसिला जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन से हमारा ताल्लुक, दीन से हमारा लगाव महज रस्मी नहीं होना चाहिए, बल्कि इश्क की हद तक होना चाहिए, जुनून की हद तक होना चाहिए। और जिनको ये सआदत नसीब होती है, फिर वो दीन के मुकाबिल में आने वाली तमाम चीजों पर दीन को तरजीह देता है, दीन को फौकी देता है। आज हम और आप जिनका जश्न मना रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ती जिगर ने एक बार, यानी हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार गुफ्तगू के दौरान अपने वालिद गिरामी से अर्ज करने लगे, अब्बा जान, जंगे बद्र में कई बार ऐसा मौका आया कि अगर मैं चाहता तो आप पर तलवार से वार कर सकता था, मगर मोहब्बत पेदरी ने आप पर वार करने से रोक दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, बेटे, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं तुम पर जरूर वार कर देता, और इश्क़ रसूल के मुकाबले में मैं मोहब्बत पेदरी की कतन परवाह नहीं करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल ये बहुत बड़ा सरमाया है। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी इश्क़ रसूल की बदौलत वो मकाम मिला, वो दर्जा मिला कि जब आपको आपकी कब्र में रखा गया, मौलाए कायनात एकाएक चीख उठे। सहाबा ने इरशाद फरमाया,
आपके चीखने की वजह क्या है? इरशाद फरमाया कि मैंने कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हुए सुना है कि परवरदिगार आलम इस बूढ़े अबू बकर के सदक़े में मेरी उम्मत के तमाम बूढ़ों की शफाअत फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी उम्मत के तमाम बूढ़ों को इस बूढ़े अबू बकर की वजह से बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। हमारा ताल्लुक दीन से इश्क की हद तक होना चाहिए। और जिन बुजुर्गों को दीन से ताल्लुक इश्क की हद तक है, उन्होंने नमाजें शमसिर सिनान के बोछार में पढ़ी हैं, उन्होंने नमाजें तीरों के बोछार में भी अदा की हैं, मगर इसके बावजूद ताआत इबादत में उन्हें कोई खलल नहीं आया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में कहीं क़याम फरमाया, सहाबा से इरशाद फरमाया आज रात काफिले की निगरानी कौन करेगा? मुहाजिरीन में से हजरत अम्मार इब्न यासिर और अंसार में से हजरत उब्बाद बिन बिश्र तैयार हुए। अर्ज की या रसूलल्लाह इस खिदमत के लिए हम तैयार हैं। दोनों मंजिल पर पहुंचे। हजरत उब्बाद बिन बिश्र ने हजरत अम्मार इब्न यासिर से फरमाया कि आप रात के पिछले पहर में निगरानी करेंगे या पहली पहर में? फरमाया कि मैं रात के पिछले पहर में निगरानी करूंगा। हजरत अम्मार इब्न यासिर सोने के लिए तशरीफ ले गए। हजरत उब्बाद बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, नमाज भी होती रहेगी और निगरानी भी होती रहेगी। सुभान अल्लाह। हजरत उब्बाद बिन बश्र नमाज के लिए खड़े हो गए। एक मुशरिक ने देखा और मौका गनीमत समझकर एक तीर को निशाने पर साधा और वो तीर हजरत उब्बाद बिन बिश्र के जिस्म में आकर पैवस्त हो गया। हजरत उब्बाद बिन बिश्र ने तीर को अपने जिस्म से निकाला और नमाज बदस्तूर जारी रखी। फिर एकाएक एक एक तीर आते रहे और जिस्म में पैवस्त होते गए। हजरत उब्बाद बिन बिश्र ने एक एक तीर को अपने जिस्म से निकाला और नमाज बदस्तूर जारी रखी, मगर जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो हजरत उब्बाद बिन बिश्र ने सूरत को मुकम्मल किए बगैर आपने रुकू किया, सजदे में गए, नमाज मुकम्मल की और अपने साथी हजरत अम्मार बिन यासिर को जगाया और इरशाद फरमाया कि देखो मैं कितना जख्मों से चूर चूर हो चुका हूँ, लौह लहान हो चुका हूँ। हजरत अम्मार बिन यासिर ने इरशाद फरमाया जब पहली बार आपको तीर लगा तो आपने मुझे उठाने की जहमत गवारा क्यों नहीं फरमाई? हजरत अम्मार हजरत उब्बाद बिन बिश्र रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब पहली बार मैं सूरा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था तो उस वक्त मैं नहीं चाह रहा था कि सूरत को मुकम्मल किए बगैर मैं रुकू में चले जाऊं। और इरशाद जो हजरत उब्बाद बिन बिश्र ने जवाब दिया, उस जवाब से अंदाजा होता है कि हजरत उब्बाद बिन बिश्र को कुरान करीम से, उसकी तिलावत से और खुदा की इबादत से किस कदर शगफ था और किस कदर इश्क था। फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मुस्तफा जाने रहमत ने जिस काम के लिए मुझे मुकर्रर फरमाया था उस काम में अगर खलल नहीं होता, खलल का खतरा नहीं होता, तो मैं तीरों के नरगे में जान दे देना तो पसंद कर लेता, मगर सूरत को मुकम्मल किए बगैर मैं रुकू में जाना पसंद नहीं करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस कदर हमारे बुजुर्गाने दीन को, औलियाए किराम को दीन से शगफ था, दीन से इश्क था, दीन के फराइज से लगाव था। और इसी इश्क रसूल का नतीजा है, दीन से इसी वारस्तगी का सिला है कि आज हम्मास के मुजाहिदीन और बाशिंदगान ने दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक ताकत से टक्कर मोल लिया है। और बेसरो सामानी का आलम यह है कि उसके पास न तो आलाते हर्ब है, न जंगी सामान है, न किसी बड़े मुल्क का कोई माली ताउन है, मगर इसके बावजूद उन्होंने टक्कर लेकर के ये साबित कर दिया कि जिनको भी दीन से, खुदा व रसूल से वालिहाना ताल्लुक होता है, मुखलिसाना लगाव होता है, उसका भरोसा जंगी आलात पर नहीं होता है, मुसब्बबुल असबाब पर होता है। काफिर वो होता है कि जो जिनको असबाब पर कर रहा होता है, जंगी सामान पर घमंड होता है, और मुसलमान वो होता है जिनको मुसब्बबुल असबाब पर नाज होता है। काफिर हो तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग लड़ता है सिपाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हम सहाबे किराम और बुजुर्गाने दीन के इश्क के वाकयात, हिकायात, किताबों पढ़ते हैं, मगर ये हम्मास के मुजाहिदीन और इनके बाशिंदगान ने इश्क के ऐसे वाकयात तारीख इस्लाम में दोहरा दिए हैं कि उन उश्शाकाने मुस्तफ़ा के इश्क को इन्होंने ताज़ा कर दिया है। हम्मास का एक 15 साला बच्चा जो इस्राएली जाहरियत का निशाना बन चुका है, जब उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया तो डॉक्टर ने उसको कहा कि ऑपरेशन की जरूरत महसूस हो रही है, मगर ये इस लायक नहीं कि इसको बेहोश किया जाए। वो बच्चा बोल पड़ता है, डॉक्टर साहब आप बगैर मुझे बेहोश कराए मुझे ऑपरेशन कराएं, मैं तिलावत कुरान करीम शुरू कर देता हूँ, मैं तिलावत कुरान करीम करता हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करें। आया यहाँ तक बताया गया कि वो बच्चा तिलावत कुरान करीम शुरू करता है, डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है, तिलावत कुरान करीम मुकम्मल होती है और उसकी सर्जरी भी खत्म हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। हम्मास के मुजाहिदीन और बाशिंदगान ने इश्क के ऐसे वाकयात दोहरा दिए हैं जो हमारे सहाबे किराम बुजुर्गान दीन के इश्क के वाकयात को ताज़ा कर दिए हैं। एक खातून जिनके शौहर का नाम मुस्तफ़ा होता है, वो अपने शौहर को ताज़ियती कलिमात कहने के बाद कहती है कि मेरे शौहर, मुझे आपसे सिर्फ एक ही शिकायत है, वो ये कि आप अकेले जामे शहादत नोश कर गए और मुझे आप अकेले छोड़ गए। और वो कहती है कि आपने 4 बच्चे छोड़े हैं, मैं उन 4 बच्चों की ऐसी तरबियत करूंगी कि वो 4 बच्चे शहादत को अपनी जिंदगी का अहम और बुनियादी मकसद समझेंगे। दीन से जिसको लगाओ आशिकाना अंदाज पर होता है, जान उनके नजदीक महबूब नहीं होती है, खुदा का दीन उसके नजदीक महबूब होता है। बदकिस्मती के साथ आज हमारे घरों का हाल यह है कि हम पाबंदी के साथ अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गैर जरूरी बातें करते हैं, मगर तिलावत कुरान करीम से हम महरूम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर के कलामुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे। अल्लाह तबारक व तआला का आप पर कितना बड़ा एजाज है, इनाम है कि आप जब चाहें तिलावत कुरान करीम करके अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हो सकते हैं। हदीस पाक माता मन अरादा अन यतकल्लमा रब्बहु फलयक़रिल कुरान और कमा काल, कि जो शख्स अपने रब से हम कलाम होना चाहे तो उसे चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत करे। कुरान करीम की तिलावत इतना महबूब, इतना पाकीज़ा, इतना मुक़द्दस अमल है कि वो रब अपनी पूरी शान बेनियाजी के साथ खुद कुरान करीम की तिलावत फरमाता है, तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, महबूब ये अल्लाह की आयतें हैं कि इन आयतों को हम तुझ पर तिलावत किया करते हैं। हमारा दीन से ताल्लुक इश्क की हद तक होना चाहिए, वालिहाना हद तक होना चाहिए, जुनून की हद तक होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुगलिया बादशाहों में से जहांगीर बहुत ही मशहूर और मारूफ बादशाह गुजरा है। उसकी चहेती बीवी का नाम नूरजहां था, जो एतकादन मजहबन शिया थी। जहांगीर के दरबार में उसका बड़ा असर और रसूख था। उसने बड़े बड़े मनसब पर शिया को बहाल करके रखा था, यहां तक कि शरई फैसला करने के लिए कादी उल्लाह शौस्तरी को भी उसने मुकर्रर कर दिया था। एक दिन खुशगवार मूड में जहांगीर था, उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ये कनीज आपकी बारगाह में अर्ज करती है कि इस दुनिया में तो एक लम्हा भी आपके बगैर ये कनीज नहीं रह सकती है, मगर ये सोचकर कभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि मरने के बाद हमको अलग रहना है, आपको अलग रहना है, इसलिए कि आपका दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप हमारा दीन इख्तियार कर लें या मैं आपका दीन इख्तियार कर लूं। नूरजहां ने सोचा कि हमारे शौहर तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, तो वह हमारा मजहब बिल यकीन कबूल कर लेंगे और इस तरह से हिंदुस्तान से ईरान तक शिया होगा। मगर जहांगीर को दीन से ये इश्क की हद तक लगाव था, इसलिए जहांगीर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तरफैन से उलमा को दरबार में बुला करके फैसला कुन मुरादा कराया जाए, जो गालिब आएगा हम दोनों उसी के दिन को कबूल कर लेंगे। जहांगीर की तरफ से मुल्ला दो प्याजा जो जहांगीर के उस्ताद थे वो मुकर्रर हुए और शिया मजहब शिया की नुमाइंदगी करने के लिए कादी उल्लाह शौस्तरी मुकर्रर हो गए। तारीख का तायुन हुआ, दरबार खास एहतमाम से सजाया गया।
पूरा दरबार सामीन से खचाखच भरा हुआ था। जहांगीर तख्त पर बैठा हुआ था। जहांगीर ने अपने वस्ताद से कहा आप सवाल करें। इन्होंने सवाल किया ताजुल्लाह शौस्तरी से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु कैसे खलीफा थे। फरमाया कि मर्दे खूब बुद व लेकिन खलीफा बिला फस्ल नबूद, कि मर्द तो बहुत अच्छे थे लेकिन खलीफा बिला फस्ल नहीं थे। फिर हजरत उमर फारूक के बारे में सवाल किया बेईनी, फिर हजरत उस्मान गनी के बारे में ये सवाल किया, फिर अरब के मुख्तदर शख्सियतों के बारे में उसने यही सवाल दोहराए। अरब की शख्सियतों के बारे में सवाल करने के बाद बेईनी ये सवाल अजम की शख्सियतों के बारे में सवालात किए। सवालात करते करते जब मुल्ला दो प्यादा ने यह महसूस किया कि ये कादिरुल्लाह शौस्तरी बड़े जलाल में है और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया है, तो उसने शेख साद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के बारे में सवाल किया कि वो कैसे बड़े बुजुर्ग थे। इतना सवाल करना था कि काजी ने बहुत ही गुस्ताखाना कलेमात उनकी शान में कहे और कुत्ते का बच्चा तक कह दिया और दयूस तक कह डाला। इतना कहना था कि जहांगीर को जलाल आ गया, क्योंकि जहांगीर बादशाह ये शाह सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला की दुआ ही से पैदा हुआ था, इसलिए उनको जलाल आ गया। और दरबारियों को हुक्म दिया कि जल्लाद को बुलाओ और तलवार हाजिर की जाए, इस गुस्ताख काजी की गुद्दी चीरी जाए और इसकी जबान को उस गुद्दी से बाहर निकाली जाए। सारे दरबारियों पर सन्नाटा छा गया और नूरजहां के हाथ से तोते उड़ गए। क्या सोचा था, क्या हो गया। उसने मिन्नतों समाज करके हिम्मत करके अपने शौहर नामदार से कहने लगी कि बंदा नवाज जुर्म तो बड़ा हो गया, मगर आप कादी की इस गुस्ताखी को माफ करें, क्योंकि वो वलायती हैं और उनको ये पता भी नहीं कि शाह सलीम चिश्ती कितने बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए कि इनकी गुस्ताखी को माफ किया जाए, इनको माफ किया जाए। बार बार गिड़गिड़ाती रही, मिन्नत समाअत करती रही, मगर ये कायक हजरत जहांगीर ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि जाने जा जा दादाम न के ईमा दादाम, मेरी जान से प्यारी महबूबा बीवी, मैंने तुझसे अपनी जान का सौदा तो जरूर किया है, मैंने तुझसे ईमान का सौदा नहीं किया है। इस गुस्ताख काजी की गुद्दी जरूर चीरी जाएगी। ये दीनो ईमा का मसला है, ये पीर रोशन ज़मीर की हुर्मत का कज़िया है। दीनो ईमान सबसे बढ़कर है, बीवी बाद में है, दीन पहले है, इसीलिए इसकी गुद्दी जरूर चीरी जाएगी, जबान इस घुसकी गुद्दी से बाहर जरूर निकाली जाएगी। यही वो इश्क है जिसका खुतबा मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने क्या खूब अंदाज में फरमाया। फरमाते हैं मरहबाए इश्क सौदाए माँ, मरहबाए इश्क सौदाए माँ, कि ए इश्क ए जुनून वाला इश्क तुझे खुश आमदेद हो, ए दवाए जुमला इल्लत हाय माँ, चूंकि ए इश्क तू सारी बीमारियों का इलाज है, तू सारी बीमारियों का दवा है। ए दवाए निखबतो नामू से माँ, ए तू अफलातूनो सो जालिसूने माँ। फरमाते हैं मौला रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह कि ए इश्क तू सारी बीमारियों का इलाज है, तू हमारी इज्जत तलबी का और तू हमारे गुरूर का इलाज है, दवा है, और तू ही अफलातून है और तू ही जालिम। तो हमारा ताल्लुक दीन से रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए, इश्क की हद तक हमारा लगाव दीन से होना चाहिए, मजहब से होना चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह के मरासिम हजरत ख्वाजा यहया इब्न मईन से बहुत ही गहरे थे। एक दिन ख्वाजा यहया मईन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे कि मैं किसी से खाने के लिए कोई चीज तलब नहीं करता हूं, कोई मांगता नहीं हूं, लेकिन बिन मांगे अगर कोई चीज शैतान दे दे तो मैं खा लूंगा। इतनी सी छोटी बात पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उनकी सोहबत को तर्क कर दिया, उनकी संगत को छोड़ दिया, बातचीत बंद कर दी। ख्वाजा यहया बिन मईन फरमाने लगे कि मैंने उस बात को खुश तबई के तौर पर कहा था, मजाक के तौर पर कहा था, और आप इतना शदीद नाराज हो गए। फरमाया खाना भी दीन के हकाम से है, तुम दीन के हकाम में खुश तबई करते हो, मजाक करते हो। इसकी अहमियत को यूं समझो कि अल्लाह तबारक तआला ने पहले अपने अंबिया को, पहले रसूलों को पहले पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया है, उसके बाद नेक अमल करने का हुक्म दिया है। कुरान करीम में या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा खाना खाओ और नेक काम करो। तो खाना ये मामूली हुक्म नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ये नेक काम करने से पहले पाकीज़ा खाने का हुक्म दिया है। दीन से हमारा ताल्लुक वालिहाना तौर पर होना चाहिए, वारख्तगी के तौर पर होना चाहिए, जुनून की हद तक होना चाहिए। ये दीन हमें इज्जत बख्शेगा, ये दीन हमें वकार बख्शेगा। हमारी इज्जत, हमारा वकार
दीन से जुड़ने में है, दीन की खिदमत करने में है। दीन से अलग होकर के हमारी कोई भी हैसियत नहीं है, कोई भी वक़्त नहीं है। जिन बुजुर्गान दीन ने, जिन औलिया किराम ने दीन की खिदमत को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया है, अपनी जिंदगी का हदफ बनाया है, वो जब तक जिंदा रहे लोग उनके नाम लेवा होते रहे, कदरदार रहे, और जब दुनिया से गए तो उनके कदरदार मौजूद रहे, नाम लेवा मौजूद रहे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मदीना मुनव्वरा से हज करने की गर्ज से आप मक्का शरीफ जा रहे थे। जब मकाम जदनान पहुंचे, अपने तमाम अहबाब और फुक़हा से फरमाया कि तुम लोग सवारी से उतरो। जब तमाम अहबाब सवारी से उतर गए, अपने अहबाब और फुक़हा से फरमाने लगे कि ये मकाम जदनान है, यहाँ से हमारी एक यादगार वाबिस्ता है। वो ये कि जब मैं हालत कुफ्र में था, हमारे अब्बा खत्ताब हमें 5 ऊंट चराने के लिए दिया करते थे, और वो 5 ऊंट भी सही ढंग से मुझसे खड़े नहीं हो पाते थे। और जब से मैं दौलते इस्लाम से माला माल हुआ हूँ, दामने इस्लाम से वाबिस्ता हुआ हूँ, और आज हमारे हाल ये है, हमारी शान ये है कि मक्का मदीना में बैठे रहता हूँ, शाम और ईरान के फैसले बैठे बैठे क्या करता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारी इज्जत दीन से जुड़ने में है, दीन की खिदमत करने में है, हमारा वकार दीनी खिदमत करने में है। हम हरगिज ये नहीं समझें कि हमारी इज्जत ये दौलतो सरवत में है, हमारी इज्जत ओहदा व मनसब में है, हमारी इज्जत कीमती गाड़ियों में है, हमारी इज्जत फलकबोस इमारत में है, हमारी इज्जत इस्लाम में है, इस्लामी तालीमात पर अमल करने में है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कहीं तशरीफ लेके जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ गई। हजरत उमर फारूक सवारी से उतर गए, मूजे आपने पांवों से निकाले, कांधे में डाले, सवारी की नकील थाम ली। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह इरशाद अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये मुल्क गैरों का है, आप मूजे हमें दे दें, नकील हमें थमा दें। आपके इस तर्ज अमल से लोगों के दिलों से रोबो दबदबा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसा ईमान अफरोज जुमला इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, खुदा की कसम तुम्हारे अलावा ये जुमला कोई और कहता तो मैं उसे ऐसी सजा देता जो सजा हमेशा याद रखी जाती। सुनो, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, अरे हम तो इस्लाम के दामन से वाबिस्ता होने से पहले हम तो जलील थे, समाज और मुआशरा में हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई वक़ात ही नहीं थी। जब से हमने इस्लाम के दामन को थामा है, तब से अल्लाह ने हमें मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बावकार बनाया है। अब अगर हम इज्जत को, वक़ार को इस्लाम के अलावा किसी और चीज में ढूंढेंगे, अल्लाह फिर हमें जलील कर देगा, अल्लाह हमें बेवक़्त कर देगा, बेहैसियत कर देगा। वाह, जरूरत इस बात की है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, शाने सिद्दीक़े अकबर। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को, अपनी नस्लों को बुजुर्गाने दीन से जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो गुमराहियत के तुंद तेज आंधियां भी हमारी औलाद को राह जादे मुस्तकीम से राह से भटका नहीं सकेंगी। दरख्त का वो पत्ता जो दरख्त से टूट कर गिर जाता है, हवा का मामूली झोंका भी कभी उसको इधर ले आता है, कभी उधर ले जाता है, मगर वो पत्ता जब किसी वजनी पत्थर के नीचे दब जाता है तो फिर वो पत्ता आंधियों के जद में आने से बच जाता है। बिला तमसील हम अपने आप को बुजुर्गाने दीन के मोहब्बत के वजनी पत्थर में दबा देंगे तो बदअकीदगी के तूफान, बद मजहबी के तूफान हमें इधर से उधर हरगिज नहीं कर सकते हैं। सरकारी आला फरमाते हैं कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गाने दीन, आज हम और आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जश्न मना रहे हैं। ये इसलिए कि इन बुजुर्गाने दीन ने दीनी खिदमत को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया है, दीनी खिदमत को अपनी जिंदगी का हदफ बनाया है, बुनियादी मकसद बनाया है। तभी जाकर इन बुजुर्गाने दीन को, इन औलिया किराम को हम याद क्या करते हैं। ये अहले दिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिल को इतना मुज़क्का बना दिया है, इतना मुसफ़ा बना दिया है कि ये दिल अल्लाह तबारक व तआला के तजल्ली के उतरने की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला, अरे खाने काबा तो ये सिर्फ अनवारो तजल्लियात का मरकज है, और बुजुर्गाने दीन के ये दिल जो होते हैं
ये बुजुर्गान दीन की ये दिल या अनवार तजल्लियात के मरकज भी हुआ करते हैं और अर्श हक भी हुआ करता है। हदीस कुदसी है, ला यसऊनी अर्शुन वला लौहुन वला कलमुन वला अर्दुन वला समाउन वलाकिन यसऊनी कल्बुल मुमिन वही अर्शुल्लाह कमा काल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि न तो मैं अर्श में समा सकता हूँ, न मैं कुर्सी में समा सकता हूँ, न मैं लौह में समा सकता हूँ, न मैं कलम में समा सकता हूँ, न मैं जमीन में समा सकता हूँ, न मैं आसमान में समा सकता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान के दिल में समा सकता हूँ। यही दिल अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। सरकारे आसिफ अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ताअत व इबादत के साथ अपने दिल को अमराज़े बातिनी से पाको साफ कर लेता है तो उसका दिल खाने काबा से भी अफजल व आला होता है। फरमाते हैं बुते पिंदार इससे, बुत के माने घमंड, फरमाते हैं बुते पिंदार इससे जो जुदा होता है यही दिल रुतबे में काबे से सिवा होता है। दिल जो था खास घर उसका न बनाया अफसोस, दिल जो था खास घर उसका न बनाया अफसोस, मस्जिदो दैर बनाया करो क्या होता है। रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबरस्त बेहतर अज हजार काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा बुनियादे खलीले आजरस्त, दिल नजर गाहे जलीले अकबरस्त। के दिल को किसी अहले दिल के हाथ में दे दो, इसलिए कि यही हज्जे अकबर है, यही बड़ा हज है, इसलिए कि हजार काबे से बेहतर मुसलमान का दिल होता है। काबा तो वो होता है जिसकी बुनियाद खलीलुल्लाह ने रखी है और दिल वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत का मरकज होता है। इन बुजुर्गान दीन औलिया किराम ने अपनी कौम की सलाह फरमाई, हिदायत फरमाई, तभी जाकर हम उनको याद करते हैं, जश्न मनाते हैं। इस्लाह का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आदमी किसी गरीब की खाली झोली को हीरो और जवाहरात से भर दे। इस्लाह का मतलब ये होता है कि उसका दिल संवर जाए। जब दिल संवर जाएगा तो पूरा जिस्म सुधर जाएगा, पूरा जिस्म संवर जाएगा। जिसका दिल संवर जाता है तो गरीबी भी उसकी इज्जत को तारता नहीं कर सकती है। जिसका दिल संवर जाता है तो दौलत भी उसको मगरूर नहीं बना सकती है। जिसका दिल संवर जाता है वो बोरिया नशीब बुजुर्ग भी होता है तो बादशाह वक्त भी उसकी इज्जत नफ्स को खरीद नहीं सकता है। जो इस्लाह याफ्ता इंसान होता है, जिसका दिल संवर जाता है और वो इस्लाह याफ्ता हो जाता है, वो कहीं वो जिंदगी के जिन हालात से उनको आप दो चार करें वो सरापा खैर होता है, वो पैकरे नूर होता है। जो उसके साए आतिफत में आ जाता है वो खुश, उसको करार मिल जाता है। वो जिधर से गुजरता है खुशी के खजाने उल्टाता जाता है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने इस हकीकत को क्या खूब इरशाद फरमाया है। फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुज़गा, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु वेदा फज़द फज़द जसद कुल्लु अला वहिल क़ल्ब औ कमा क़ाल। फरमाते हैं कि सुनो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो पाक तो पूरा जिस्म पाक, जब वो नापाक तो पूरा जिस्म नापाक। खबरदार वो जिस्म का टुकड़ा दिल है कि जब दिल पाक होता है तो पूरा जिस्म पाक होता है, जब दिल नापाक होता है तो पूरा जिस्म नापाक होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गान ने इस दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो कुर्ब हासिल है, वो नजदीकी हासिल है कि जिस्म के किसी उज़्व को, किसी हिस्से को वो कुर्ब हासिल नहीं होता है। इसीलिए एक सहाबी जिनका नाम हज़रत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, आप बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब आते हुए सहाबी को देखा तो फरमाया, ए वाबिसा, तुम जिस काम के लिए आए हो मैं खुद बता दूं कि तुम किस काम के लिए आए हो या तुम खुद बताओगे? तो हज़रत वाबिसा फरमाते हैं कि आका आप बता देंगे कि मैं किस मकसद के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम नेकी और बदी की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आए हो। सुनो, फरमाया या वाबिसा अल बिर्रु मतमइन्ना इल क़ल्ब वतमन्नत अली नफ्स। ए वाबिसा, नेकी उसे कहते हैं कि जिसके करने के बाद दिल को आराम मिल जाए, नफ्स को सुकून पहुंच जाए। वल इस्मु मा हाका फिल क़ल्ब व तरद्ददा फिल सद्र व इन अफ्ताका फिन नास औ कमा क़ाल। और गुनाह वो है जिसके करने
के बाद बेचैनी आ जाए और नफ्स को में हैजान तारी हो जाए, अगरचे उस काम के करने का जवाब उलमा दें। मैं समझता हूं, मैं पूछता हूं, हम और आप मुहासबा करें कि कितने सवाल ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात हम अपने दिल से ले सकते हैं कि जायज है या नाजायज है, मगर हम उलमाए किराम से वो सवालात इसलिए क्या करते हैं कि शायद उलमाए किराम जवाज का कोई रास्ता निकाल दें, जवाज का कोई हल निकाल दें। अगर हम अपने दिल से पूछेंगे तो बहुत सारे सवाल के जवाब हमें खुद मिल जाएंगे और मिल सकते हैं। हम ऐसे मोड़ पे अपने दिल से सवालात करें या ना करें, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन औलिया किराम के दिल को इतना साफ और शफाफ बनाया है कि ऐसे मोड़ में औलिया किराम अपने दिल से पूछा करते थे और उनका दिल अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता था और जवाब मिल जाया करता था। एक खलीफे वक्त की बारगाह में कुछ बुजुर्गों के बारे में शिकायत पहुंचाई गई कि इन हजरात के कलिमात बेदीनी के हैं, इल्हाद के हैं। खलीफे वक्त ने उन बुजुर्गों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया और उनमें हज़रत जुनैद बगदादी भी थे, शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे। जुनैद बगदादी तो किसी तरह बच गए, शेख अबुल हसन नूरी रह गए, उनके अहबाब रह गए। उनको कत्ल करने के लिए बुलाया गया। जल्लाद ने तलवार सोती, शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने तमाम साथियों पर सबकत कर गए। जल्लाद ने पूछा कि आपने तमाम साथियों पर सबकत क्यों की, सबकत करने की वजह क्या, आगे बढ़ने की वजह क्या है? तो शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने सबकत इसलिए की है ताकि हमारे अहबाब और रफ़ोका कुछ देर और जिंदा रह लें। आपके इस जवाब में इतना दम था कि वो बेदम और बेखुद हो गया और जल्लाद ने ये बात खलीफे वक्त तक पहुंचा दी। खलीफे वक्त ने तहकीक हाल के लिए काजी को भेजा। काजी आया और शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला से फ़िक़ही और शरई सवालात करने शुरू कर दिए। सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात देते हुए शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे, कभी सर झुकाते थे और कभी सर उठाते थे और फिर जवाब देते थे। इतनी दिक्कत आमेज गुफ्तगू सुनकर के काजी हद दर्जा मुतासिर हुआ और रोने लगा और अर्ज किया कि हजरत, जब मैं आपसे सवालात कर रहा था तो आप कभी दाएं देखते थे, कभी आप बाएं देखते थे, कभी आप सर झुका देते थे, कभी सर आप उठा देते थे। इसकी वजह क्या है, इसका माजरा क्या है? तो हजरत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि एक काजी, जब तू कोई सवाल करता था तो मैं दाहिने वाले, चूंकि उस सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं होता था, तो मैं दाहिने वाले फरिश्ते से पूछता था। उन फरिश्तों को भी मेरे सवाल का जवाब मालूम नहीं होता था। मैं बाएं वाले फरिश्ते से पूछता था, उनको भी मेरे सवाल का जवाब मालूम नहीं होता था। तो मैं अपने दिल से पूछता था, ऐ दिल तू बता दे कि मेरे सवालात, काजी के सवाल के जवाब क्या है? तो मेरा दिल अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता था और अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल को जवाब देता था। मैं दिल का जवाब सुन करके मैं तुमको जवाब दिया करता था। वाह वाह सुभान अल्लाह। काजी मुल्ला शौस्तरी ने कहा कि अगर ऐसे बुजुर्गाने दीन जिंदगी हो जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे, तो दीन इस दुनिया में फिर कौन साहिब ईमान रहेगा, कौन साहिब इस्लाम रहेगा? इसलिए इन तमाम बुजुर्गों को फिर रिहा कर दिया गया और कत्ल की सजा इन लोगों से मनसूख करार दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलम यानिल लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से लरज जाएं, कांप जाएं? बुजुर्गाने दीन ने दीन की खिदमत को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए जाने से पहले आप मोहल्ले के लोगों के बकरियों का दूध दुहा करते थे। जब आप खलीफा बनाए गए तो लोगों ने कहा कि अब हमारी बकरियों का दूध कौन दुएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि खलीफा बनाए जाने से पहले मैं अबू बकर ही था, खलीफा बनाए जाने के बाद मैं अबू बकर हूं, इसलिए जो काम पहले करता था वो काम अब भी करूंगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने फतवा रज़विया में लिखा है कि फराइज़ व वाजिबात के बाद सबसे बड़ा दीनी काम और नफा बख्श काम अगर कोई है तो मखलूक खुदा की खिदमत करना है, उनको राहत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत मीर सैयद अली इक़्वाम शाह आशिक़ा, जिनका मदार सराय मीर जिला आजमगढ़ में है, वहाँ सैयदों का ही इलाका है पूरा, उनमें और शेख मन्नुल्लाह अढन जो जौनपुर शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनमें बड़े गहरे रवाबित और बड़े गहरे मरासिम थे। उन दोनों के दरमियान आपसी मुआहदा हुआ कि हम में से जिसका भी इंतकाल पहले हो उसे चाहिए कि जनाजा में हाजिर हो
और आकर के फातिहा पढ़े। बिल आखिर हजरत मीर सैयद अली इक़बाम रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल पहले होता है, मगर हजरत शेख मनुल्लाह अढन वो जनाजे में पहुंच नहीं पाते हैं, ताखिर से पहुंचते हैं, कब्र में फातिहा पढ़ने लगते हैं। फातिहा पढ़ने के दौरान कब्र से एक पर्ची बरामद होती है। उस पर्ची में एक फारसी का शेर लिखा होता है कि चंदी फनून शेख नयरजत बनीम खस, चंदी फनून शेख नयरजत बनीम खस, राहत बदिल रसा की हमी मश्त बस। इस शेर का खुलासा यह है कि शेख ने दुनिया में तो बहुत सारे उलूम और फनून हासिल कर लिए, मगर कब्र में वो सारे उलूम और फनून की हैसियत आधी घास के बराबर भी नहीं हुई। अल्लाह के कब्र में हमारे काम आने वाली चीज अगर हुई तो मखलूक को आराम पहुंचाना होगा, मखलूक की खिदमत करनी होगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़ अकबर। इसीलिए आप आज खानकाहों में जाएं, हर खानकाह में लंगर का एहतमाम किस मकसद से हुआ है? इसी मकसद से हुआ है ताकि मखलूक खुदा को आराम पहुंचे, राहत पहुंचे, आसाइश पहुंचे। हमें चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन के शेवा और वतीरा को अपनाते हुए हम भी मखलूक खुदा को खूब उनकी खिदमत करने की, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश करें। मन खदेमा खुदेमा, जो खिदमत करेगा वो खादिम होगा तो मखदूम हो जाएगा। खैरुन नास मैं यनफउन नास और कमाकाल, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें जश्न के सदक़े में मखलूक खुदा की खिदमत करने और उन्हें नफा पहुंचाने की तौफीक रफीक